नमस्कार किसान साथियों, ये आप हमारी देख रहे हैं तरबूज की फसल जो हमने गर्मियों के अंदर लगाई है। 10 मई की सोइंग की हुई है किसान साथियों। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भी हमें वैरायटी कौन सी लेनी है गर्मियों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे किसान साथी बीज लगा देते हैं, तरबूज लगा देते हैं गर्मियों के अंदर, लेकिन उनको उत्पादन नहीं हो पाता। तो मैं आज सबसे पहले वैरायटी के बारे में बात करूँगा भी हमें गर्मियों के अंदर वैरायटी कौन सी लगानी है। और जो हमारी सोइंग जो देख रहे हैं ये 10 मई की है और हमने जो वैरायटी लगाई है किसान साथियों, ये आप देख सकते हैं कैलस कंपनी का है। कल्स कंपनी का जो बीज है वो है 1358 मेलोडी। बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों गर्मियों के अंदर ये। और आप ये गर्मियों के अंदर लगाएंगे तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, अच्छा उत्पादन होगा, तरबूज का साइज़ भी अच्छा जाएगा किसान साथियों। आप हमारी ये जो फसल देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है किसान साथियों। अभी हमारी फ्लावरिंग स्टेज पे 4 से 5 दिन के अंदर ये हमारी फसल आ जाएगी। जून अभी स्टार्ट है और जून के लास्ट तक हमारी ये फसल पक कर तैयार हो जाएगी किसान साथियों। जो आप मल्चिंग विधि पे तरबूज कर रहे हो किसान साथियों, सर्दियों की बात होती है, जो सर्दियों में हम तरबूज लगाते हैं तो ये जो होल होता है विशेष ध्यान देने वाली बात है किसान साथियों। इसको होल का साइज़ हम 2 इंच 1.5 इंच रखते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। गर्मियों के अंदर आपको इस होल का साइज़ कम से कम 3.5 से 4 इंच होना चाहिए किसान साथियों। जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत बड़ा होल का साइज़ है। ये हमारी गैप फिलिंग की हुई है तो हमने होल का साइज़ बड़ा किया। अगर आप छोटा होल का साइज़ रखोगे तो गर्मियों के अंदर जो हीट बनती है तो वो इसी सुराख द्वारा निकलेगी किसान साथियों। और आपकी फसल जो उगने के तुरंत बाद नष्ट होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है, जो डंपिंग ऑफ बोलते हैं जिसको, वो इसी कारण आती है किसान साथियों। क्योंकि बेड के अंदर हम जब पानी छोड़ते हैं दोपहर के अंदर, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हिट जो होती है, जो अंदर से हिट वेव जिसको बोलते हैं, वो इसी होल के द्वारा निकलेगी बाहर से मल्चिंग। क्योंकि ऐसी और तो कोई जगह नहीं है मल्चिंग के नीचे से हिट निकलने का की, तो ये होल होता है जो हमारा, इसी होल के द्वारा ये हिट निकलती है किसान साथियों। जब हम यहाँ पे बीज इसका बीच में लगाते हैं और जो बेलवर्गीय पौधा होता है जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, तरककड़ी हो गया, उसका जो तना होता है वो बिल्कुल नाजुक होता है, उसमें पानी होता है किसान साथियों। जैसे बड़ी फसल हो गई, नरमा हो गया, कॉटन हो गया, कपास हो गया, उसका तो तना थोड़ा सा हार्ड होता है, वो डंपिंग ऑफ नहीं होता किसान साथियों, बहुत कम चांस होता है। लेकिन तरबूज की फसल है वो सबसे ज़्यादा डंपिंग ऑफ होती है। तो यही सबसे अहम बात है किसान साथियों कि आपको होल का जो साइज़ है कम से कम 3, 3.5, 4 इंच का करना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद आपको सोइंग करनी है। सोइंग करने के बाद आपको प्रॉपर ड्रिप चलाना है किसान साथियों, घंटे से 2 घंटे प्रॉपर बेड के अंदर पूरी नमी बनानी है आपको। जब आपका बीज अंकुरित होने लग जाए तब आपको पानी बंद कर देना है 2 से 3 दिन के लिए। और आपको अच्छा सब सारा, अगर आपका बीज जर्मिनेशन हो जाए तो अच्छा एक फंगीसाइड का आप प्रयोग करें, ड्रिंचिंग करें, ताकि आपकी फसल इसमें डंपिंग ऑफ ना हो किसान साथियों। तो इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए और गर्मियों में तरबूज की पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत किसान साथियों।